हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन में कहता है कि जो हमें स्टेटमेंट्स दे रखे हैं ट्रू और फॉल्स बताना है और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर्स होते हैं? अब देखिए रियल नंबर्स जो होते हैं वो कलेक्शन होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का। ठीक है, रियल नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर बनता है, तो क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा? यस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। और यही हम लिख देंगे इसका रीजन भी। रियल नंबर्स आर made up of rational and irrational नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स जो होते हैं वो रेशनल और इरेशनल नंबर्स से मिलकर बनते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है कि नंबर लाइन के हर एक पॉइंट अंडर रूट एम की फॉर्म में होगा जहां पर एम नेचुरल नंबर हो। ठीक है, चलिए हम लेकर देख लेते हैं। एम की जगह नेचुरल नंबर ले लेते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 लेंगे तो क्या आएगा? 1। अगर मैं लेती हूँ अंडर रूट 2 तो अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.14142 समथिंग ऐसी होती है। अब मैं ले लूं अगर अंडर रूट 3 तो इसकी भी कुछ पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, और अंडर रूट 4 लेते हैं तो क्या आएगी? 2 आएगी। इसी तरह से मैं अंडर रूट 9 लेती हूँ तो क्या आएगी? 3। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं नेचुरल नंबर्स ले रही हूँ, एम की जगह नेचुरल नंबर्स ले रही हूँ, तो ये सभी क्या आ रहे हैं? पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं। और नंबर लाइन पर जो होते हैं इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इधर नेगेटिव नंबर्स। तो क्या हर एक पॉइंट अंडर रूट एम की फॉर्म में होगा? नहीं। पॉजिटिव नंबर्स में तो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नंबर्स में नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर रखने पर ये पॉजिटिव ही नंबर्स आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर्स तो आ ही नहीं रहा है। तो हम लिख देंगे फॉल्स। रीजन क्या होगा इसका? स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर is cannot be the नेगेटिव नंबर। ठीक है, अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं तो वो नेगेटिव नंबर्स नहीं आएगा, जबकि हमारे नंबर लाइन में क्या होता है? नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो सभी नंबर लाइन के हर एक पॉइंट अंडर रूट एम की फॉर्म में नहीं हो सकता। अब इसका थर्ड पार्ट है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर्स। क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं? अब देखिए रियल नंबर्स में तो रेशनल नंबर्स भी आते हैं ना। तो अगर मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ, 2। 2 क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, अब 2 रियल नंबर है, क्या ये इरेशनल नंबर है? 2 नहीं, ये इरेशनल नंबर नहीं है। तो इसका हम आंसर आ जाएगा फॉल्स। और रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज
इज अ रियल नंबर है 2, बट नॉट अ इरेशनल नंबर, लेकिन ये इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट करने पर इरेशनल नंबर आता है? इफ नॉट, अगर नहीं आता, गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो हमें एग्जांपल देना है उन नंबर्स का जिनका स्क्वायर रूट करने पर रेशनल नंबर आए। ठीक है, एक बार हम इसका देख लेते हैं। ये 2 पार्ट्स में है क्वेश्चन, तो हम इसका दोनों पार्ट्स के आंसर देंगे। पहले फर्स्ट का हम इसका आंसर देंगे, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट करने पर इरेशनल नंबर आएगा? अब हम ले लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स में हम ले लेते हैं 1, तो इसका आंसर क्या आया? 1। ये क्या है? रेशनल नंबर आ गया ये तो। √2, इसकी वैल्यू जो आती है 1.1414 समथिंग, ये क्या आता है? इरेशनल नंबर होता है ये ना। √3 भी इरेशनल नंबर होता है। √4 की वैल्यू कितनी आ जाती है? 2। तो ये दोनों क्या आ गए? रेशनल। ये भी रेशनल आ गया। तो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स रखने पर इरेशनल तो नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। नो, द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट अ इरेशनल। ठीक है, अब वो कह रहा है अगर नहीं है तो हमारा आंसर आया है, नहीं है तो हमें एग्जाम्पल भी देना है। अब एग्जाम्पल हम देंगे। फॉर एग्जाम्पल, √4। ठीक है, यही हम एग्जाम्पल दे देंगे। √4 पॉजिटिव इंटीजर्स को हमने अंडर रूट में रखा, आंसर क्या आएगा इसका? 2, रेशनल नंबर है। इसी तरह से हम 9, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम लिख देंगे इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमें शो करना है √5 को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, हमने ये इंट्रोडक्शन में भी किया था। √5 क्या है? इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम इसमें यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ मैं ले लेती हूँ 2 बेस, और इसके परपेंडिकुलर में ले लेती हूँ 1। ठीक है, मैं इसका नाम दे रही हूँ O, A और ये B। अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ, क्या होते हैं पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है। इसका स्क्वायर इक्वल होता है इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल। हाइपोटेन्यूस क्या है? OA, OA का स्क्वायर। बेस क्या है? OB, OB का स्क्वायर। और P क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? AB। ठीक है, अब OA हमें फाइंड करना है। OB क्या है? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। OA का स्क्वायर ये कितना आ जाएगा? 4 + 1। OA कितना आ जाएगा? 5, स्क्वायर हट के अंडर रूट, मतलब OA कितना आ गया? √5। अगर इसको हम नंबर लाइन पर शो कर दें तो हम √5 की नंबर लाइन पर इजीली शो कर पाएंगे। तो अब इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसे नंबर लाइन पे शो करेंगे। ये हमने अभी भी देखा था किस तरह से ये आया था √5। अब इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे। मैंने नंबर लाइन बना ली है। ये 0, ये 1,
2 3 4 और इधर नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना है, ये 2 यूनिट है, तो यहाँ भी हम कितनी लेंगे, 2 यूनिट, 1 2। ठीक है, यहाँ हम 2 यूनिट ले लेंगे और यहाँ परपेंडिकुलर पर 1। तो पहले हम 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे, यहाँ पर होगा 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हम 1 यूनिट लेंगे, तो हम 1 यूनिट यहाँ पर आ जाएगा और इसको ज्वाइन कर देंगे हम। ठीक है, ये O आ गया, ये A और ये आ गया हमारा B। अब ये जो लिया है हमने 2 यूनिट लिया है, ये 1, तो ये कितना आ गया, √5। अगर हम इसे D से यहाँ तक इसका मेजरमेंट करते हैं और वही मेजरमेंट हम इसका लेते हैं तो वो इक्वल होगा। वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर कंपास की हेल्प से इसका मेजरमेंट लेंगे। ठीक है, और इसको हम नीचे इस तरह आर्क लगा देंगे। ठीक है, हमने नंबर लाइन पर ये जो आर्क लगाई है, यहाँ पर ये जो आया है पॉइंट, ये क्या है, ये है √5। क्यों है ये √5, क्योंकि जो डिस्टेंस ये है वही मेजरमेंट लेकर हमने यहाँ पर ये आर्क लगाई है। तो ये जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं C। ये जो पॉइंट आया है ये क्या है, √5। जो मेजरमेंट OA का होगा वही OC का होगा। अगर ये देखिए OA किसके इक्वल होगा, OC के, क्योंकि जितना हमने मेजरमेंट इसका लिया है इतने ही यहाँ पर आर्क लगाइए OC के। तो OC कितना हो जाएगा, OA √5 था तो OC कितना हो जाएगा, √5। ठीक है, OC की लेंथ कितनी आ जाएगी, √5। इस तरह हम √2 √3 किसी को भी नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लासरूम एक्टिविटी। क्लासरूम एक्टिविटी है कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। हमें स्क्वायर रूट स्पाइरल बनानी है, कंस्ट्रक्ट करनी है। वो कैसे करेंगे, अभी जैसे हमने नंबर लाइन पर √5 शो किया था, इसी तरह से पहले √2 बनाएंगे, 3 4 5 इस तरह से बनाएंगे तो वो एक स्पाइरल तैयार हो जाएगी। स्पाइरल मतलब जो इस तरह से बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, स्पाइरल तैयार हो जाएगी। अब पहले हम बनाएंगे √2। √2 के लिए हमें क्या लेना होगा, देखिए √2 के लिए अगर हम हाइपोटेनियस 1 और बेस 1 लेंगे तो ये पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा, √2। तो हम यहाँ पर कितनी यूनिट लेंगे, 1 यूनिट, मतलब जितनी यहाँ होगी इतनी ही यूनिट यहाँ पर होगी। ठीक है, ये मैं 1 यूनिट मान रही हूँ इसको, और इसी पर एक परपेंडिकुलर लेंगे, इसको मैं नाम दे रही हूँ O, और ये मैं नाम दे रही हूँ P1। इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। नाइन्टी डिग्री के एंगल से यूनिट 1, मतलब मैं इस 2 को 1 यूनिट ले रही हूँ। ठीक है, 1 यूनिट मानकर ले रही हूँ इसको, ये 1 ये 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा √2। ठीक है, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर लिया था, ये क्या आ गया, यहाँ 1 बेस 1 लिया, हाइपोटेनियस 1 लिया, तो ये आ गया √2। अब ये मैं पॉइंट ले लेती हूँ P2। अब P2 से परपेंडिकुलर लूंगी मैं, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगी।
ये आ गया। जब हम अगर हम एक लेते हैं √2 और एक लेते हैं 1, जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं 1 इसका स्क्वायर करेंगे 1, √2 का स्क्वायर करेंगे 2, 1 + 2 कितना आ जाएगा 3, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा √3। √2 तो है, अगर इसका परपेंडिकुलर 1 ले लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास √3। तो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर पर 1 यूनिट लेंगे, ठीक है। जितनी मैंने यहाँ 1 यूनिट ली थी इतनी ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो √2 और ये 1, ये क्या बन गया यहाँ पर √3, ठीक है। इसी तरह से ये आ गया P3। अब इस P3 से मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लूंगी, मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी। जितनी यूनिट मैंने नीचे ली है इतनी ही यहाँ पर ले रही हूँ, मतलब 1 यूनिट ही ले रही हूँ। तो ये आ गया था हमारा √3। तो ये कितना आ जाएगा √4, ठीक है। जैसे ये √2 आया, फिर √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 और 3 मिलकर कितना बन जाएगा √4। अब इसी तरह से मैं इस पर एक परपेंडिकुलर लूंगी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये जो मैंने इसको मिलाया तो ये कितना आ गया P6, और ये क्या, ये आ गया √6, और ये पॉइंट क्या है हमारा P6। अब P6 से फिर मैं इस पर परपेंडिकुलर ले लूंगी एक, ठीक है। परपेंडिकुलर ले लिया मैंने यहाँ पर, तो ये कितना आ गया P7, और P7 से जो ये मैं इसको ज्वाइन करूंगी तो ये कितना आ जाएगा √7, ठीक है। अब P7 से एक और मैं परपेंडिकुलर लूंगी, ये मैंने परपेंडिकुलर ले लिया, ये आ गया P8, और इसको जब ज्वाइन करा तो ये कितना आ जाएगा √8। अब मैंने तो यहाँ तक √8 तक बना दिया, √2, 3, 4, 5, ये 6, √7, √8। इसी तरह आप आगे भी इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आप आगे बनाएंगे ये आगे और चलता जाएगा। तो ये किस तरह से बन रहा है, पहले छोटा फिर और बड़ा बड़ा बड़ा, ये ऐसे बनता जा रहा है ना स्पाइरल की तरह। तो ये हमारा इसी तरह से हम कितने भी इसको आगे ले सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देंगे, ये क्या थे हमारे सब परपेंडिकुलर थे, जिसमें OP2 कितना आया था √2, OP3 कितना आया √3, OP4 √4, OP5 कितना आया √5, OP6 √6, OP7 √7, and OP8 √8, ठीक है। और इसके आगे भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।